प्रॉब्लम 8.4 इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। हम लोग इस पैरेललोग्राम में कहा गया कि एक पैरेललोग्राम में हम लोग को ये प्रूफ करना है कि उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए का ऑपोजिट क्या है, एंगल सी है, तो याद नहीं ये दोनों इक्वल है, यानी ए एंगल इक्वल टू एंगल सी। फिर एंगल बी ऑपोजिट, एंगल बी का ऑपोजिट क्या है, एंगल डी। तो हम लोग बस यही प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे बहुत आसान तरीके से प्रूफ करने का हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया? क्योंकि रेक्टेंगल का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, बी सी प्लस सी डी इक्वल, सॉरी मुझे माफ करना, फिर से बोलने दीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। इसको कहते हैं कंसेक्यूटिव एंगल। लगातार कोई एक के बाद एक एंगल लेने के बाद 180 डिग्री आता है, उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, ठीक है। फिर इस तरह से ही हम लोग एंगल डी प्लस एंगल सी लेंगे, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री इक्वेशन 2। रीज़न लिख देंगे जरूर, कंसेक्यूटिव प्रॉपर्टी, कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। मैं एंगल को यहाँ साइन में लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग जब लिखेंगे तो उसका पूरा नाम लिखिएगा। तो ये इक्वेशन 1 और 2 हो गए, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तो हम लोग राइट का राइट से करेंगे, लेफ्ट का लेफ्ट से करेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है कंपेयर करना। अब 180 डिग्री इक्वली है, तो ये दोनों कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये दोनों भी इक्वली है। 180 डिग्री पहले से इक्वल करके बताया गया। हम लोग यहाँ में आप क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं लेंगे, बस ये लेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल देंगे एंगल डी प्लस एंगल सी। फ्रॉम मतलब कंपेयर करना होता है। तब देख सकते हैं एक एंगल बीच में इक्वल है और दोनों साइड में सेम एंगल है, एंगल डी, ये दोनों आराम से कट सकते हैं। यानी एंगल डी कट गया, अब बचा एंगल ए प्लस इक्वल एंगल सी। तो हम लोग पहला वाला प्रूफ हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अब दूसरे वाले को भी ठीक इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। नाउ लिख देंगे ताकि तो अच्छा लगेगा थोड़ा लिखने में। हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 3 हम लोग एक ही क्वेश्चन में करें ना, इसलिए हम लोग इक्वेशन लेना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। फिर वैसे एंगल सी प्लस एंगल डी, इक्वेशन 4 रीजन लिख देंगे और एक बार, कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ये हम लोग का ये रीज़न हो गया। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 180 डिग्री कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से इक्वल है एक दूसरे से। वी गेट लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट, फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट एंगल, पहले इक्वेशन 3 लिख लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल देंगे। फिर इक्वेशन 4 एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी कट गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बचा। ये हो गया प्रूफ्ड। हम लोग का ये थ्योरम बहुत इजी था। अगर थ्योरम आया इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल रहता है। तो हम लोग कंसेक्यूटिव एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम लेकर इसको प्रूफ कर सकते हैं आसानी से। पहले हम लोग ये पहले ए प्लस डी लेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे, डी प्लस सी लेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। उसके बाद कंपेयर करके डी कट जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बचेगा। वैसे दूसरे में भी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर दोनों कंपेयर करेंगे, उसमें एंगल सी कट जाएगा और बचेगा एंगल बी और डी बचेगा। इस तरह से हम लोग का आंसर निकल जाएगा और दोनों हर एक एंगल एक दूसरे से इक्वल हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, ये बहुत ईजी था।